जावेंगी यदुनाथ बात फैली घर घर में। व्याप्यो सब तल शोक राज रनिवास नगर में। सब ही कहवे लगे कृष्ण कब दर्शन देंगे। कब पुण्य पुण्य पराग पाद पद मन की लेंगे। नर्तन फल है नयन नंद नंदन निर क्यों करें। काज करें कर कृष्ण के मनमोहन मन को हरें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 4 पहला छप्पा। अब भगवान युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर उनको राजा घोषित करके और द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अब धरती के सम्राट युधिष्ठिर महाराज हो गए। चारों तरफ शांति का वातावरण है। चारों तरफ लोग सुखी हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है। ऐसा परिवेश देखकर भगवान अब द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। और द्वारकापुरी जाने की बात जैसे लोगों ने अपने अपने घर में सुनी तो सभी जगह शोक की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग दुखी हो गए। सभी लोग कहने लगे भगवान अब जा रहे हैं। भगवान जा रहे हैं तो अब कब वापस आएंगे, कब दर्शन देंगे। उनके पवित्र चरणों की धूली हमें अब कब मिलेगी। इस प्रकार हस्तिनापुर के लोग घर घर में आपस में चर्चा करने लगे अब भगवान कब वापस आएंगे। बड़ी दुख का विषय था सभी लोगों के लिए। और वास्तविक बात तो ये है कि नर तन फल है नयन नंद नंदन निरखु करें। बगैर भगवान के जीने का फायदा ही क्या है। क्योंकि इस मनुष्य तन में रहते हुए इन आँखों का जो फायदा है वो तो यही है कि ये आँखें नित्य भगवान का दर्शन किया करें। जो ये आँखें दिन रात चल रही हैं, पलकें झपका रही हैं, इनका एक उद्देश्य है। ये दिन रात एक खोज में है। ये आँखें खोज कर रही हैं कि हमें ऐसा कुछ दिख जाए जिसके बाद दिखना ही बंद हो जाए और कुछ दिखना ही बंद हो जाए, केवल उसी को देखते रहे।
ऐसे केवल भगवान श्याम सुंदर ही हैं जिनको देखने के बाद और कुछ देखना नहीं पड़ता। तो ये आँखें वास्तव में भगवान की तलाश करती रहती हैं, दिन रात चलती हैं, अपनी पलकों के माध्यम से दिन रात खोज करती हैं कि हमें कब भगवान के दर्शन हो जाएं, ताकि और फिर देखना ही बंद हो जाए। एक देखने लायक, दर्शन करने लायक केवल भगवान श्याम सुंदर ही हैं। और जिन्होंने उन श्याम सुंदर को इन आँखों से अपने सामने देख लिया है, उनके दर्शन कर लिए हैं, उनको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है नयनों की, आँखों की सार्थकता। आँखों का लक्ष्य है श्री भगवान के दर्शन। तो आँखों की साधना यही चलती रहती है, कब हम तृप्त हों, और तृप्ति भगवान श्याम सुंदर के दर्शनों के बाद ही जीवात्मा को मिलती है। और करे काज कर कृष्ण के, जो हाथ हैं वो हाथ भी चाहते हैं कि हमें ऐसी सेवा मिले जिसके बाद सेवा सार्थक हो जाए, दूसरी सेवा ना करना पड़े। तो काज करें कर कृष्ण के, बस भगवान की सेवाओं के लिए ही यह हाथ उपयोग में लाए जाएं, उनकी सेवा में ही हाथ लगे रहें, बस हाथों की सार्थकता है। और जो मन है वो मोहन का बन जाए, मोहन के ध्यान में लगा रहे, उनकी याद में लगा रहे, उनके चरित्रों में विचरण करता रहे, लीलाओं में विचरण करता रहे, मन की सार्थकता तभी है। तो यह जो जीवन है, जीव का उसकी आँखों के द्वारा भगवान का दर्शन, उसके हाथों के द्वारा भगवान की सेवा, और मन के माध्यम से भगवान के ध्यान, उनकी लीला, उनके रूप में विचरण करना। इस प्रकार जब संपूर्ण रूप से हम अपने आप को भगवान में लगा लेते हैं, भगवान की सेवाओं में, भगवान के दर्शन में, उनके ध्यान में जब हम अपने आप को लगा लेते हैं, तो यही वह जीवन है जिसे हम कहते हैं कृतकृत्यता का अनुभव। तभी जीव कृतकृत्य होता है, उसके लिए फिर दूसरा कृत्य करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये जो हस्तिनापुरवासी हैं, अपने आप को दुखी अनुभव कर रहे हैं। उनको लगता है अब वो दृश्य कब बनेगा जब हम फिर से इन आँखों से उनके दर्शन करेंगे, इन हाथों से उनकी सेवा करेंगे, इस मन से उनको ध्याएंगे, उनका ध्यान करेंगे, क्योंकि वो हमसे दूर जाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं वो वापस जल्दी आए, क्योंकि
नयनों की सार्थकता, हाथों की सार्थकता, मन की सार्थकता इसी में है कि वह भगवान की सेवाओं में, भगवान के ध्यान में, भगवान के दर्शन में लगे। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।